हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है, ये जो हम आप लोगों ने जो शेड्यूल लिया है उस पे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या है। देखो, हमारे पास 3 तरीके के शेड्यूल हैं। एक एक्सपर्ट है, एक फ्रेशर्स का है और एक वर्किंग का है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जिसके अंदर क्या है कि जो एक्सपर्ट शेड्यूल है उसमें वो पहली बात कौन फॉलो करेंगे। देखो, वो बंदे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल क्राइटेरिया बताऊं तो ऐसे बंदे जिनके प्रीवियस ईयर मॉक्स हो गए या जो नॉर्मल मॉक्स देते हैं उसमें 125 130 से एवरेज उनका ऊपर रहता है, तो मुझे ये लगता है कि वो लोग ये एक्सपर्ट वाला शेड्यूल आराम से फॉलो कर सकते हैं और उनको ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट या रिपीटर्स जो भी आप कहो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि फ्रेशर वाला कौन करेंगे, जो इससे बिलो जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो लोग फ्रेशर वाला शेड्यूल फॉलो करेंगे, या जो बिल्कुल नए बंदे हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या करेंगे, फ्रेशर का शेड्यूल फॉलो करेंगे। और वर्किंग वाला वो करेंगे जो वर्किंग पर्सन है। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले है डेली वार्म अप। देखो क्या है कि बहुत बंदे क्या करते हैं, इसको नहीं करते हैं, डेली वार्म अप को नहीं करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि ये देखने में छोटी चीज़ है, बट डेली वार्म अप क्या है कि ये बिल्कुल इस चीज़ की तरह है कि आपके जो मतलब डेली मतलब जैसे आप रन करते हो, रनिंग से पहले की जो स्ट्रेचिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या फिर हम जैसे जब हमें लॉन्ग रन करना होता है तो हम काफ़ी टाइम से छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, चाहे कैलकुलेशन शीट हो गई, रीडिंग एडिटोरियल्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी है डेली बेसिस पर। ये मस्ट है, कुछ आप करो ना करो, सबसे पहले ये चीज़ें करनी है। अब इसको कैसे कर सकते हो, इसको देखो 2-3 पार्ट में आप ख़त्म कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन में इसको एक बार में ही करो, आप इसको टाइम ब्रेक कर करके करो। लाइक आप मॉर्निंग उठे, आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप क्या करोगे, एडिटोरियल्स पढ़ोगे। क्लियर है। फिर उसके बाद आपका मन किया तो आपने क्या करे, कुछ वोकैब्स, इडियम्स और OWS पढ़ लिए, याद कर लिए। ठीक है। तो एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये जो कैलकुलेशन शीट हो गई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इसको क्या करा आपने, दोपहर में या इवनिंग में कर लिया। मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको ब्रेक कर करके पढ़ रहे हो, क्योंकि आप इसको एक साथ पढ़ोगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके 2 से 3 घंटे इसी में क्या हो जाए, चले जाए। ठीक है। तो आपको 2-3 घंटे मैं लगाने को नहीं कह रहा, क्योंकि आपको क्या करना है कि चीज़ों को ब्रेक कर करके पढ़ना है, तो ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल पाएगा। क्लियर है। तो इसके अंदर क्या है कि वही मैंने बताया कि इसको ब्रेक कर करके अपने हिसाब से पढ़ लेना। अगर आप एक साथ कर सकते हो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। कैलकुलेशन शीट हम डेली ग्रुप में दे रहे हैं, वो कैलकुलेशन शीट फॉलो करनी है। उसमें वीडियो लिंक भी दे रखा है कि कैसे आपको उसको कैलकुलेशन शीट को करना है। और कैलकुलेशन शीट का मेन मोटिव है कि आपको अपनी जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको स्पीड अप करना है। कोई ट्रिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशन को स्पीड करना है। फिर उसके बाद क्या है, रीडिंग एडिटोरियल। अब बहुतों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे 1 रीडिंग करनी है, 2 करनी है कि 3 रीडिंग एडिटोरियल करनी है, कौन सी करनी है। तो देखो भाई, अगर किसी को टफ लग रहा है, किसी ने कभी रीडिंग नहीं करी, तो भाई वो एक ही करो। कोई अगर 2 मैनेज कर सकता है, उसको लगता है कि 2 मेरे लिए मतलब आराम से मैं 2 कर सकता हूँ, मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, तो वो 2 कर सकता है या 3 भी कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आपको मतलब 15 मिनट और 20 मिनट लगभग दिन में डेली क्या करनी है, रीडिंग को करना है। अब रीडिंग एडिटोरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग एडिटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन अब बहुतों का ऐसा रहता है कि भाई रीडिंग एडिटोरियल जो है उनको वो टफ़ लग सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे बंदे हैं जो बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं। ठीक है। जिनके लिए रीडिंग एडिटोरियल इतना इजी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना ही वो कैब याद करी है, मतलब कुछ अच्छा इंग्लिश उनका नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि जो रीडिंग एडिटोरियल है उसकी जगह आप क्या करोगे, आप कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर में भी कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, इजी वाला न्यूज़पेपर ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको द हिंदू में जाना है। या फिर उससे भी बढ़िया आप कर सकते हो कि लाइक आप कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हो। ठीक है ना, कोई मतलब बढ़िया सी कोई भी बुक जैसी आपकी पसंद हो, लाइक स्पोर्ट्स की बुक हो सकती है, कोई मिस्टीरियस बुक हो सकती है, कोई नोवेल हो सकती है, कुछ भी। या फिर उससे भी बढ़िया है, अब एनसीईआरटी की पीडीएफ्स होती हैं इंग्लिश बुक की, जिसमें स्टोरीज रहती हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हो। ये उनके लिए है जिनका लेवल बिल्कुल लो है। ठीक है। तो रीडिंग एडिटोरियल का समझ आ गया आपको कैसे करना है। फिर आता है किसका, वोकैब्स, OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स। अब इसमें क्या है कि कोई कहता है कि सर 50 बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, कोई कहता है कि सर 50 तो कुछ भी नहीं है, मैं 100 करूँगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको डेली वोकैब्स पढ़नी है, OWS पढ़नी है, इडियम्स पढ़नी है। अब बेशक से 30 पढ़ो, बेशक से 40 पढ़ो, बेशक से 50 पढ़ो, लेकिन पढ़ना डेली है।
ठीक है, डेली पढ़ना है। एक बार बुक ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा रिवाइज़ करना है, फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा रिवाइज़ करना है। इस तरीके से आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज़ करते हुए जाना है। क्लियर है? तो वोकैब्स OWS ईडीएम्स पढ़ोगे। अब ये कैसे पढ़ोगे, इसका सोर्स क्या है भाई? इसके लिए आपके पास जो भी सोर्स है, चाहे वो ब्लैक बुक हो, चाहे वो नीतू मैडम की बुक हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपको करना है यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आप पूरे दिन में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक क्लोज टेस्ट ज़रूर देना दिन के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्लोज टेस्ट में है ना बहुत बंदों को दिक्कत आती है। तो क्लोज टेस्ट आप शुरू से डेली एक एक करके सॉल्व करते जाओगे ना, तो आपको ये क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके लिए, क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक। फिर इसके बाद आता है मॉक। देखो मॉक में हम शुरू में क्या करेंगे, कुछ लाइव मॉक्स लेंगे, कुछ पेड मॉक्स लेंगे, सीएम के मॉक्स लेंगे। अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो है, कल सैटरडे है, संडे है, ओलिव का लाइव मॉक रहता है, ये आप दोगे। ठीक है, और जो रैंक लिस्ट वाला है, मतलब रैंक लिस्ट कैसे होगी, देखो क्या होगा कि जब आप एक मॉक दोगे, मॉक के लिए, उस मॉक के लिए पर्टिकुलर एक गूगल फॉर्म आएगा। ठीक है, वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और उस गूगल फॉर्म के हिसाब से आपको क्या होगी, आपकी एक रैंक लिस्ट बनेगी। तो वो रैंक लिस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो क्योंकि वो देखो आपको खुद को मोटिवेट करेगा। अगर आप रैंक लिस्ट नहीं बढ़ते हो तो भाई इससे क्या होगा कि हमें भी ये लगेगा कि आप इनएक्टिव हो, एक्टिव नहीं हो, तो कभी भी मन करेगा तो आपको निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि भाई जब आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है ग्रुप में रहकर, तो आपको निकाल देंगे, क्योंकि ये मैंने शुरू में भी कहा है। बट कोशिश करना है यार ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक दो, क्योंकि एक्चुअल ना आपको यही सिलेक्शन दिलाएगा मॉक। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें तो करनी है, प्लस में मॉक भी करनी है। तो इसके अंदर जैसे एक तो ओलिव लाइव मॉक, इसका हम लोग लिंक दे देंगे, या आप सीधा सर्च करोगे ओलिव CGL लाइव मॉक, तो वो भी आपको साइट पे जाके मिल जाएगा। सैटरडे संडे रहता है, वो आपको देना होगा, और संडे आई थिंक 7 बजे से पहले देना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। अब ऐसे ही आप जैसे 10 और 11 तारीख है, मतलब सोमवार और मंगलवार है, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में आपको ये एक मॉक लगाना है जो टेक्स्ट बुक 2025 का मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं जैसे इसको खोलूँ यहाँ पे, देखिए ये टेक्स्ट बुक का है। लाइक आप टेस्ट सीरीज़ में जाओगे, टेस्ट सीरीज़ में अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जाओगे, इसमें SSC, सॉरी एक मिनट, दोबारा हम गए इस पे, यहाँ पे देखिए इसमें SSC पे जाओगे। ठीक है ना, तो SSC पे आपको यहाँ पर देखो 2025 का शुरू में मिल जाएगा। तो किसी ने ऐड नहीं कर रखा तो प्लस दबाओगे, प्लस बटन जैसे ही दबाओगे तो आपकी ये है ना रिसेंट में ऐड हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्या क्या आपने ले रखा है। फिर इसके अंदर जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2025, हाँ मॉक टेस्ट पे गए, मॉक टेस्ट में सेक्शन के हैं तो आपको फुल टेस्ट में जाना है, टायर 1 में। तो यहाँ पर देखो SSC CGL टायर 1 फुल टेस्ट, ये वाला आपको देना है। क्लियर है? ऐसे ही जहाँ पे 2 बोला होगा तो वो 2 आपको यहाँ पर आकर देना है। ठीक है, तो ये हो गए मॉक टेस्ट के। अब इसके बाद आते हैं क्वांट में। देखो क्वांट में क्या है कि 8 तारीख है, आप रिपीटर्स हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको कुछ नहीं करना है। जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का चैप्टर उठाना है। चैप्टर उठा के क्या करना है, आपको जस्ट उसको रिवाइज़ कर लेना, उसके कॉन्सेप्ट को। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको 15 से 20 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आपको पूरे दिन में उस 15 से 20 कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना है। ठीक है, और ये कैसे रिवाइज़ करोगे, इसके लिए भाई आपके पास क्लास नोट्स होने चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, आपके पास क्लास नोट्स होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपके खुद के नोट्स हो सकते हैं या किसी के खरीदे हुए नोट हो सकते हैं, लेकिन उस एक दिन में उसके कॉन्सेप्ट को सीख लो कि उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद क्या होगा, 9 तारीख से 12 तारीख का जो है, इस 9 तारीख से 12 तारीख के अंदर हमारा टारगेट रहेगा। अगर आप रिपीटर्स हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि CM 5.0 ऑलवेज़ फॉलो करो। आपने CM 5.0 अगर ले रखी है तो उसमें 100 क्वेश्चंस, 100 कौन से क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस, मतलब आप पीछे से करोगे, क्योंकि पीछे की तरफ 2024 के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से उठाओगे। ठीक है, और अगर किसी के पास CM 4.0 है तो वो भी पीछे से, जो भी लेटेस्ट है वहाँ से आप क्या करोगे, 100 क्वेश्चंस करने हैं आपको इन 4 दिनों में। और अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर है, जैसे लाइक बहुतों के पास पिनाकल लगा रखी है, उन्होंने किरण लगा रखी है, तो जिनके पास है, जिन्होंने लगा रखी है, उनको 150 क्वेश्चंस करने हैं इन 4 डेज़ में। क्लियर है? ठीक। और जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे लगता है कि अच्छे हैं, नए हैं, बढ़िया कुछ मिला, तो आप उसको मार्क करते हुए जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सेम एज़ फॉर HCF LCM रहेगा।
ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देखो 16 तारीख को मैंने दे रखा है रिवाइज ट्रिगो कॉन्सेप्ट। मुझे ऐसा लगा कि भाई ट्रिगो का कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए आपको 2 दिन मिलने चाहिए। वैसे 2 दिन ज़्यादा हैं जो रिपीटर्स है, बट 2 दिन मिलने चाहिए। तो आप 17 भी आप रिवाइज़ करोगे और 16 को भी आप रिवाइज़ करोगे और 17 को भी आप रिवाइज़ करोगे। फिर यहाँ पर जैसे सैटरडे और संडे में थोड़ा सा टाइम आपको हल्का रहता है क्योंकि कोई सेक्शनल मॉक वगैरह कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे नंबर सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रिगो का हो गया, उसको रिवाइज़ कर सकते हो। या आपको लगता है कि आपका कोई वीक चैप्टर है उसको रिवाइज़ कर सकते हो। या आपको लगता है कि आपको एक अलग से सीक्वेंस मैनर में रिवीजन करना है, लाइक ये 2 चैप्टर आपने करे, आपका मन हुआ अब कोई दूसरे 2 चैप्टर या छोटे चैप्टर मेरे को इस वीक में कर लेने हैं, तो वो भी आपको क्या करना है, यहाँ से कर लेना है। ठीक है। अब इसके बाद क्वांट में ये 2 सेक्शनल मॉक आपको देने हैं। कहाँ मिलेंगे, ये भी टेक्स्ट बुक पर आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक में जाओगे, टेक्स्ट बुक में गए, टेस्ट सीरीज़ में गए। ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके का, ये आप एसएससी के इसमें जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही आपको जो क्या कहते हैं क्वांट का अलग से एक मिल जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, मैंने तो ऐड कर रखा है, आपको सर्च करके ऐड करना है। कौन सा वाला ऐड करना है, ये वाला एसएससी मैथ PYP मॉक टेस्ट सीरीज़। ठीक है ना। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे प्रीवियस ईयर पेपर में जाओगे। अब प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने क्या कहा है, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने कहा है कि CGL 24 का 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट वाला यानी PYST फर्स्ट वाला आपको देना है। तो आप यहाँ पर जाओगे, CGL में क्लिक किया, 2024 है, 2024 का ये PYST फर्स्ट, ये आपको दे देना है। ठीक है। ऐसे ही सेम एज CHSL 23 का भी आपको एक देना है। CHSL पे क्लिक करोगे, 23 में जाओगे, इसका पहला जो है वो आपको दे देना, मतलब जो भी सीक्वेंस रहेगा वो आपको देना है। सेम एज रीजनिंग के लिए भी आपको ऐसा क्वांट की तरह रीजनिंग का भी है। रीजनिंग में आप देखोगे तो मैं रीजनिंग में भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो एसएससी रीजनिंग PYP, इसमें भी आप प्रीवियस ईयर पे क्लिक करोगे, CGL पे क्लिक करोगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको रीजनिंग के लिए भी देना है। अब आपको यहाँ पर 2 दिन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सैटरडे मिला है, संडे मिला है, ये आपका ब्लॉक टाइम होता है, मतलब रिवीजन का टाइम होता है। तो इसके अंदर अगर आपको लगता है कि भाई रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स लाइक मेरे को सिटिंग अरेंजमेंट में मैं थोड़ा वीक हूँ, या फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रीजनिंग का स्पेशली जो आपको सीखना चाहिए, जो आपको नहीं आता है, तो वैसे क्वेश्चंस आप मतलब वीडियो के थ्रू या वैसे टॉपिक जो है आप सैटरडे और संडे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। और ये जो मैं इतना बता रहा हूँ, देखो ये एक्सपर्ट, फ्रेशर और वर्किंग तीनों के लिए एक जैसा ही बता रहा हूँ, बस उनके टास्क कम है। लाइक जैसे रीजनिंग में उनको ये वाला सेक्शनल नहीं लगाना है, सिर्फ ये वाला लगाना है, क्योंकि उनकी स्पीड कम है तो वो मैनेज नहीं कर पाएंगे शुरू में। ठीक। तो मैं रीजनिंग का फ्रेशर का भी बता दूंगा एक बार में। इस इंग्लिश का आप देखते हैं, इंग्लिश में देखो 2 सेक्शनल मॉक आपको देने हैं टेक्स्ट बुक से, जो आपको पता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर में जाना है। ठीक है। हम लोग आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर होगी। ठीक है। उसमें से आपको क्या करना है, स्पॉट द एरर, मतलब एरर के 15 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, एक्टिव पैसिव के 15 क्वेश्चन लगाने हैं, और 5 पैरा जंबल्स के क्वेश्चन डेली के डेली करने हैं। फिर आप 9 मार्च को जब दोगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 15 क्वेश्चन लगाने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के 15 क्वेश्चन लगाने हैं। अब आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आप इसको 20 भी कर सकते हो, आप इसको 10 भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप को कम ज़्यादा करना चाहिए तो आप इसको कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको करनी है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम 1 मतलब जो 15 और 16 तारीख जो, उसमें आपको क्या करना है मेरे हिसाब से, देखो आप जो आपने ग्रामर पढ़ रखे है उसको बीच बीच में आपको रिवीजन करते हुए जाना है, और ये रिवीजन आप सैटरडे और संडे को कर सकते हो। तो इसमें 1 या 2 चैप्टर आप नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 से, या फिर 120 एरर रूल है जो, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। फिर उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस ये टॉपिक जो है ये सबके लिए सेम है। ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको छोड़ सकते हैं हम। फिर भी मैंने इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्किंग वाले और फ्रेशर्स वाले का डिफरेंट है ये। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे 8 से 19 मार्च तक आपको क्या करना है, हिस्ट्री को ख़त्म करना है। ठीक है। एक्चुअल में 10 दिन का टाइम है, बट बीच में 15-16 मतलब पूरा टाइम आपको लेना है 8 से 19 का। ये कैलकुलेशन अगर आप मतलब इसके बीच का डेज निकालोगे तो ये 10 दिन की जगह 12 दिन होगा आई थिंक। ठीक है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वो क्या है कि बीच में ना सैटरडे संडे पड़ गया है, इसलिए इस तरीके की कैलकुलेशन हो गई है। तो इसको इग्नोर करो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करना है। ठीक है ना। हिस्ट्री को कंप्लीट करना है, 18 मार्च से 19 मार्च तक का आपके पास टाइम होगा।
क्लियर है। और 8 मार्च से 19 मार्च का टाइम होगा। अब देखो इसमें क्या है कि ना हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम पहले क्या करते थे कि स्पेसिफाई कर देते थे बहुत ज़्यादा कि आपको ये करना है, आज ये पढ़ना है। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरीके का रहता है कि उन्होंने हिस्ट्री में कुछ टॉपिक उनके डिफरेंट है, हमारे टॉपिक डिफरेंट है। तो अभी हमने क्या किया कि एक वीकली टाइप बनाया कि आपको इस वीक में ही हिस्ट्री पढ़नी है, तो आपको वो थोड़ा इजी भी लगेगा देखने में कि आपको भाई 10 दिन 12 दिन दिए हैं आपको हिस्ट्री करने के लिए, तो 12 दिन हिस्ट्री मतलब बहुत है, रिपीटर्स के लिए तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको स्पेशली करने हैं, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर कोई इन स्पेसिफिक टॉपिक से ज़्यादा कर सकता है तो नो इशू, अगर किसी के पास कंप्लीट नोट्स हैं, उसको लगता है 12 दिन में वो कर सकता है, तो भी कोई इशू नहीं है। बट जो फ्रेशर्स हैं, लाइक फ्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आप देखोगे कि मैंने जीके पूरा दिया है। बट फ्रेशर्स हो आप, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हमको शुरू में सारा नहीं पढ़ना, हमको शुरू में आपने क्या करोगे, बुक खोलोगे, बुक से इंडस वैली सिविलाइजेशन खोलोगे, चाहे आपके पास लूसेंट हो, मनोहर पांडे हो, या कुछ भी हो, कोई सी भी बुक हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे, वैदिक एज पढ़ोगे, बुद्धिज्म पढ़ोगे, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी पढ़ोगे, एटलीस्ट ये टॉपिक्स आप पढ़ोगे। सेम एज़ फॉर मेडिएवल पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री से भी जो जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ और मैनेज कर सकते हो वो आपको करना है। अब इसके बाद देखिए कि किसकी बात हो रही है, एमसीक्यूज़ की बात हो रही है। तो देखो आपके पास अगर कोई प्रीवियस ईयर है जीके की तो आप वहाँ से एमसीक्यूज़ करोगे, नहीं तो हम पीडीएफ भी देंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि बुक खरीदो, बुक से करो, ठीक है। तो पिनाकल की लेटेस्ट एडिशन ले सकते हो आप, ठीक। तो अब इसके अंदर देखो कि आपके पास है ना 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, ठीक है, और 11 तारीख का समय है। इन 4 दिन में आपको क्या करनी है, उसकी एंशियंट हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करनी है। और इस हिसाब से बनाया गया है कि उसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं सारे ही लग जाएंगे। लगभग आई थिंक 300-400 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे या उससे कम होंगे, ठीक है। तो जो भी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करनी है। और जो वर्किंग वाले हैं, वर्किंग वाले क्या होगा कि वो कम मैनेज कर पाएंगे, तो कम ही करो। बट कोशिश करना कि एंशियंट हिस्ट्री आपने क्या करे, 4 दिन पढ़ाई करी तो 4 दिन में आपने कम से कम 150-200 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 150-200 क्वेश्चंस, क्लियर है, ज़्यादा नहीं। सेम एज़ फॉर मेडियल हिस्ट्री में भी आप 150-200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप कर लेना। और जिनके पास टाइम ज़्यादा है वो तो मैं कहूँगा कि भाई पूरा लगा लेना। और इसमें भी जो आपको यूनिक क्वेश्चंस दिखते हैं, ठीक है ना, उनको आपको क्या करने हैं, मार्क करते हुए जाना है। और जो रिवाइज हो गए, रिवीजन हो गए, उनको एक अलग मार्क कर देना कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, या उनको ऐसे ही छोड़ देना ताकि आपको पता चल जाए कि इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो फ्रेशर्स की शेड्यूल की देखो मैं बात करता हूँ क्या अलग है। देखो सब ये तो मैंने बता दिए, सबके लिए सेम है। कैपेसिटी आपकी थोड़ी कम होगी। मैंने यहाँ से शुरू में लाइव टेस्ट हटा दिए हैं, कुछ दिन बाद मैं ऐड करूँगा लाइव टेस्ट। टेक्स्ट बुक का फर्स्ट टेस्ट देना है, टेक्स्ट बुक का सेकंड टेस्ट देना है, ये मैंने बता दिए कहाँ पर है। ये चीज़ें सेम है। अब यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम में आप लोग और क्या कर सकते हो कि आप ये मान लो कि 100 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, कम आप कर पा रहे हो, बट आपको करने ज़रूर हैं ये 100 क्वेश्चन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको मार्क कर देना है। सेम एज़ फॉर एचसीएफ एलसीएम वगैरह, ठीक है। लेकिन इतना होना चाहिए कि आप अब देखो इसमें से है ना कुछ ऐसे बच्चे होंगे बिगिनर्स के जो क्या करेंगे, एक दिन में ना इस नंबर सिस्टम को है ना ख़त्म नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही से पढ़ा नहीं है, इसलिए बिगिनर्स है। तो भाई मैं ये कहूँगा कि आप 2-3 दिन लो, नंबर सिस्टम को ख़त्म करो, फिर 2-3 दिन जो भी रिमेनिंग डेज आपके पास बचे उसमें जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो प्रीवियस ईयर के उतने लगा लेना, क्लियर है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी करना। अगर आपको लगता है टाइम ज़्यादा लगेगा, आप 3-4 दिन ले लेना, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना रिवाइज। और फार्मूला कॉपी ज़रूर बनाओ, नहीं तो CM 5.0 में फार्मूला कॉपी है वो आप याद कर लेना। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दबा के कर लेने हैं। अब ये इसमें सेक्शनल मॉक एक ही ऐड किया गया है, लेकिन मस्ट है भाई, सेक्शनल मॉक देना मस्ट है। जो शेड्यूल में दिया गया है वो देना ज़रूरी है, ठीक है। रीजनिंग में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इंग्लिश में मैंने थोड़े कम कर दिए हैं, अगर आप चाहो तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 से 15 कर सकते हो, ठीक है। वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में भी भाई जो वर्किंग है ये शेड्यूल उनके लिए है, सेम है बिल्कुल, वैसा कुछ खास फ़र्क नहीं है, ठीक है। बस ये है कि वर्किंग वाले थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं अपने एंड से। क्यों ज़्यादा कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे वर्किंग ऐसे होते हैं जिनको टाइम रहता है, इनफ टाइम रहता है पढ़ने के लिए, तो वो खुद से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और
और अगर किसी को लगता है कि वो इस रेंज से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी को लगता है कि भाई नहीं हो पाएंगे तो आप कम करो, लेकिन करने ज़रूर हैं आपको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में भी मैंने बता दिया कि आपको लगता है कि पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप ज़रूर पढ़ के जाओ। और अगर आपको लगता है कि एमसीक्यूज़ में कम क्वेश्चन कर पाओगे तो क्वेश्चन कम करो, लेकिन करो जितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी, तो ठीक है। और कुछ होगा तो आप अपने जो डाउट ग्रुप्स हैं उसमें आप पूछ सकते हो, तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो बाय, टेक केयर।